नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसी सर्किट। इससे पहले केवीएल, केसीएल और नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट कर दिए हैं। तो एसी सर्किट देखेंगे और उसके साथ कोशिश करेंगे मशीन को भी स्टार्ट कर दें, ताकि उधर मशीन भी चालू हो जाएगा और इधर नेटवर्क भी चलते रहेगा। तो हम लोग मशीन में ट्रांसफार्मर चालू करेंगे। हाँ, तो देखिए आज हम लोग देखते हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट में पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये आपको बोलता हूं कि हमको ये लगता है कि आप सब थ्योरी पढ़ के आए होंगे और सब थ्योरी पढ़ के ही आइए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ताकि सोल्व करने में भी अच्छा लगे। क्योंकि थ्योरी अगर बताने लगेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। हाँ, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इंप्लाइज क्या होगा? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपको आरएलसी सीरीज और आरएलसी पैरेलल में मोटा मोटी चीज बता दे रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें इंपीडेंस होता है मिनिमम और इसमें होता है मैक्सिमम। करंट यहाँ मैक्सिमम होता है और इसमें करंट मिनिमम होता है। लेकिन पावर फैक्टर दोनों में क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और ये वोल्टेज मैग्नीफायर होता है और ये करंट मैग्नीफायर होता है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बोला था, मेरा क्वेश्चन बोला कि सीरीज रेजोनेंट में क्या क्या होता है। तो ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर और मैक्सिमम करंट। यूनिटी पावर फैक्टर, मैक्सिमम करंट, यानी ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू हीटर रेटेड एट 1000 वाट एंड 250 वोल्ट ईच। मतलब दो हीटर है, एक ये हीटर बल्ब बना दे रहे हैं, लेकिन ये हीटर समझ लीजिए, ये दो हीटर है और यहां 250 वोल्ट लगा हुआ है। अब देखिए ईच हीटर क्या बोला है, 1000 वाट और 250 वोल्ट, ये भी जितना है सेम ये भी है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो टोटल पावर निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला बता देते हैं। अगर देखिए सीरीज है, सीरीज में टोटल पावर निकालना है तो दोनों सेम रहेगा तब लगाइएगा, ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंट अप्लाई कर दीजिएगा, दोनों सेम रहेगा तब। तो P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। और अगर पैरेलल रहेगा तो लगाना है P टोटल बराबर P1 प्लस P2। हाँ, तो देखिए है सीरीज, तो सीरीज में क्या लगाएंगे, 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2000। इसको सोल्व करेंगे तो 500 वाट आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ गया, ऑप्शन बी सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन वाई भी, देखिए इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां इफेक्टिव वोल्टेज बोला है, मतलब आरएमएस निकालना है। आरएमएस को ही हम लोग इफेक्टिव बोलते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ इफेक्टिव करंट बोल सकता था या इफेक्टिव वोल्टेज बोला है, तो यहाँ इफेक्टिव वोल्टेज बोला है, तो हम लोग को भी आरएमएस निकालना है। तो भी आरएमएस, जब देखिए ये भी बराबर डीसी और एसी दोनों दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ना कि फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो थोड़ा सा मेथड लॉन्ग होता है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा तब का हम बता रहे हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 25 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, भी आरएमएस बराबर हो जाएगा, यहां क्या कितना 100 है, तो 100 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 625 बाई 2 प्लस कितना है 100 बाई 2। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 101.8 वोल्ट। हाँ, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन एन आरएलसी सर्किट ससेप्टेंस इज इक्वल टू, ससेप्टेंस निकालना है। तो ससेप्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए सपोज कीजिए जेड बराबर आर प्लस जे एक्स है। हाँ, तो हम लोग को पहले इंपीडेंस निकालना है, तो वाई निकालना है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई जेड हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाई आर प्लस जे एक्स हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, आर माइनस जे एक्स डिवाइड बाई आर माइनस जे एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आर माइनस जे एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही क्या होगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बाई जेड स्क्वायर माइनस जे एक्स बाई
जेड स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका जी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया ससेप्टेंस। तो देखिए कितना आ गया, एक्स वाई जेड स्क्वायर, ऑप्शन डी सही, एक्स वाई जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेंट रीड बाय द एमीटर, ये देखिए ये करंट रीड करना है, तो इसको कितना करंट रीड करेगा। तो देखिए यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है। आप इसको क्या कीजिएगा, इसको तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तो तीनों ऐड कर दीजिएगा तो 5 3 8 एंड 1 9 आ जाएगा, और 9 एम्पियर ऑप्शन में है, लेकिन 9 एम्पियर जब लाइएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा 0। हाँ, 9 एम्पियर जब भी लाइएगा तो मार्क्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि जब भी एसी सर्किट रहेगा तो उसमें रेजोनेंस में हमेशा वेक्टर सम करते हैं या फेजर सम करते हैं, ना कि अलजेब्रिक सम। 1 + 3 + 5 कीजिएगा तो 9 एम्पियर आएगा, वो अलजेब्रिक सम होता है, तो वो होता है डीसी सर्किट में। लेकिन ये एसी सर्किट है, तो यहां हम लोग फेजर सम करेंगे। तो फेजर सम करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहां फेजर सम करेंगे तो आई मोड क्या हो जाएगा, आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर, इसको लगाएंगे और ये लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मोड आई कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई आर, आर कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल, तो आई सी कितना हो जाएगा 5 एम्पियर और आई एल हो जाएगा 1 एम्पियर, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो मोड आई कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, तो आपका आंसर कितना हो गया 5 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए इसमें वो क्या था, वो पैरेलल आरएलसी सर्किट था, ये सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में होता है V मोड अंडर रूट वी आर का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वी आर कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर, और देखिए VL माइनस VC है, हाँ VL माइनस VC, तो VL कितना है 14 है और VC कितना है 10 है, तो 14 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो मोड भी कितना हो जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा, तो इसका भी देखिए 5 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 साइनोसोइडल इक्वेशन, 2 साइनोसोइडल इक्वेशन दिया हुआ है। एक देखिए यहां लिख देते हैं, U1 दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और दूसरा E2 कितना दिया हुआ है बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 दिया हुआ है। अब पूछा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी है, इसके बीच का फेज डिफरेंस बोला है। तो देखिए एसी में फेज डिफरेंस भी हम लोग को निकालना पड़ता है। तो देखिए यहां हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, यहां 0 पहले मान लेंगे, ये 0 डिग्री है। हाँ, अब यहां देखिए पहले क्या करना है, पाई बाई 4 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। हाँ, तो देखिए यहां पाई बाई 4 प्लस में है, तो जब भी पॉजिटिव में रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पॉजिटिव में क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज, और निगेटिव रहेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे। हाँ, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री होता है, और पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, ये तो आप पता होगा आपको। तो अब देखिए पहला क्या है, प्लस में क्या है, प्लस में पाई बाई 4 है, तो प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी ऊपर साइड चलेंगे, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये E1 हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 तो यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए E1 और E2 के बीच का फेज निकालने बोला है, यानी इसका एंगल निकालने बोला है, तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए है, हाँ देखिए ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट द करेंट लैग्स अप्लाई द वोल्टेज बाई 60 डिग्री। हाँ, इसको हम लोग भी लेंगे, करेंट लैग
द अप्लाइड वोल्टेज बाय 60 डिग्री। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो देखिए ये आई लिए तो वोल्टेज ऊपर जाएगा, हाँ वोल्टेज ऊपर जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि क्या करंट लैग कर रहा है, यानी करंट पीछे चल रहा है। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छा से बताते हैं फेजर के थ्रू। यहां ध्यान दीजिए, जब भी आरएलसी सीरीज का बनता है, आर एल और सी का जब फेजर बनता है तो देखिए कैसे बनता है। आई को रेफरेंस मानते हैं। अब देखिए वी आर होगा, वी आर होगा, वी एल होगा और वी सी होता है। हाँ तो वी आर देखिए क्या होता है, इन फेज होता है वी आर। अब देखिए वी एल क्या करता है, वी एल में वोल्टेज करंट क्या करता है, लैग करता है, तो वोल्टेज आगे रहेगा। तो ये वी आर हो गया। अब देखिए वीसी में क्या करता है, वीसी में करंट लीड करता है, तो करंट आगे रहेगा, तो यहां हो गया वीसी। अब देखिए जब यही दोनों का डिफरेंस होता है ना, जो वीएल माइनस वीसी लिखते हैं, सॉरी ये वी आर लिख दिए हैं, यहां आपका हो जाएगा वीएल हो जाएगा, और ये वीसी और वी आर तो इन फेज होता है। हाँ तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा, यहां करंट है और देखिए ये लैग कर रहा है वोल्टेज, तो ये टोटल वोल्टेज हुआ। अब देखिए फेज में है आपका वी आर और ये हो गया वीएल माइनस वीसी। जब देखिए वीएल ज्यादा रहेगा वीसी से तभी ना लैग करेगा। वोल्टेज लीड कब कर रहा है, मतलब करंट लैग कब कर रहा है, जब वीएल ज्यादा रहेगा वीसी से। अगर वीसी ज्यादा रहता वीएल से तो वोल्टेज क्या करता, सॉरी करंट क्या करता, लीड करता, वोल्टेज लैग करता। लेकिन यहां क्या बोला है, करंट लैग कर रहा है, यानी वीएल का वैल्यू ज्यादा है। तो उसी तरह यहां देखिए, तो यहां कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। तो देखिए 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा वीएल माइनस वीसी डिवाइड बाई वी आर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां 10 60 डिग्री बराबर, यहां आई निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आई और आर हो जाएगा। अब देखिए ये आई कट गया, अब क्या बचा, देखिए 1060 कितना होता है, √3 बराबर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर होता है। तो एक्सएल माइनस एक्सी बराबर कितना हो जाएगा, √3 आर। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखे होंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ये लॉजिक तो आपको पता ही होगा अगर रेजोनेंस आप पढ़े होंगे तो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर देंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बराबर √3 आर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, वैसे हम बता दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये छोड़ दीजिएगा। यहां थोड़ा सा ट्रिक है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए लॉसी कैपेसिटर विथ लॉस एंगल ऑफ 0.01 रेडियन ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन अप्लाइड एट वोल्टेज कितना 1000 वोल्ट फ्रॉम ए साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स द एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर पूछ रहा है, तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई कोस फाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहां लॉसी कैपेसिटर की जगह प्योर कैपेसिटर रहता तो कोस फाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता। क्योंकि कैपेसिटर में आपको पता होगा, अगर प्योर कैपेसिटर रहता है तो इसमें क्या करता है, करंट लीड करता है भी से 90 डिग्री पर। हाँ तो अगर देखिए तो यहां फाई कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाता है 0, तो पावर एक्टिव पावर कितना हो जाता है 0। लेकिन यहां क्वेश्चन में बोला है कि भाई यहां कुछ लॉस कर रहा है, यहां लॉसी कैपेसिटर है, और लॉसी कैपेसिटर का लॉस एंगल भी आपको दिया हुआ है। तो लॉस एंगल पहले निकालेंगे, तो लॉस एंगल बराबर देखिए ये रेडियन में निकालना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये रेडियन में हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से डिग्री में करने के लिए 0.01 इंटू पाई बाई 180 बाई पाई होता है, 180 डिग्री बटे पाई होता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका देखिए, हम सोल्व आप लोग खुद से कीजिएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं 0.5729
58 डिग्री, इतना डिग्री में आ गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो प्योर था उससे जितना लॉस एंगल हुआ उसको घटा लेंगे। तो देखिए यहां घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉस एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 0.572958 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो 89.42 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए हमको थीटा लॉस पता चल गया, लॉस को हटा दिए तो नॉर्मल थीटा पता चल गया। अब देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, वी आई कोस थीटा। देखिए फाइव ले रहे थे, यहां हम लोग फाइव ले लेंगे क्योंकि फाइव लेके चल रहे हैं ना। तो देखिए यहां फाइव ले लेंगे, फिर लगेगा कि क्या क्वेश्चन दूसरा हो गया। तो यहां देखिए फाइव, तो भी कितना है 1000 इंटू 0.5। अब देखिए कोस और फाइव कितना है हम लोग का 89.42 डिग्री। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 1000 इंटू 0.5 इंटू 0.01। कोस 89.42 डिग्री का वैल्यू होता है 0.01। ये कैलकुलेटर में डालिएगा तो आपका आ जाएगा। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 वाट आंसर। देखिए अगर ये प्योर कैपेसिटर रहता तो यहां 0 वाट आता, लेकिन थोड़ा सा लॉस के चलते यहां भी लॉस हो रहा है, तो कितना 5 वाट का लॉस हो रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 5 वाट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, टोटल हम लोग 10 ही क्वेश्चन रोज करेंगे। आप पढ़े होंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का एल इक्विवेलेंट। तो एल इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 प्लस L2। देखिए यहां से करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो इंटर एग्जिट जब होता है तो म्यूचुअल क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। और अगर इंटर इंटर रहता है तो म्यूचुअल पॉजिटिव में होता है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 हेनरी। ये कट गया तो 2 हेनरी आ गया, यहां 2 फैराड था। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहां क्या बोला है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सीरीज सर्किट सोन इन फिगर गिवन बिलो। हर्ट्ज में निकालना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हर्ट्ज में, तो 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। और अगर रेडियन पर सेकेंड में बोलता है ओमेगा बराबर, तो होता है 1 बाई अंडर रूट एल इंटू सी। हाँ, तो यहां हम लोग को हर्ट्ज में पूछा है, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 2 इंटू 2। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1/4 पाई। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 1/4 पाई, यानी ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग नए नए होंगे, अभी पहली बार देंगे एसएससी जेई, तो आप ये सब देखते जाइए प्रीवियस ईयर कि किस तरह हम लोग क्वेश्चन को टेकल करते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी 10 ऐसे करके। और एक बात और ध्यान दीजिएगा ना कि हम रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं लाएंगे, एक और बता दिए तो उसी टाइप से आप जितना भी प्रीवियस ईयर आया उसको सोल्व कीजिएगा। अब रिपीटेड 6-7 क्वेश्चन रहता है, उस वजह से पार्ट भी ज्यादा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।